गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी हम एक साथ आप लोगों की समस्या और हमारा समाधान, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बशर्ते आप आ रहे स्क्रीन पर नंबर जो चल रहा है ये आपके लिए आवश्यक है कि आप इस पर कॉल करते रहें। लगातार आपकी कॉल जारी रहे और हमारे समाधान भी आपके लिए तत्पर रहेंगे। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि स्वास्थ्य। आज हमारे इस देश में युवा पीढ़ी, बच्चे, नौजवान और वृद्ध सभी स्वास्थ्य को लेकर के बेहद चिंतित हैं। कुछ ना कुछ रोग से सभी पीड़ित रहते हैं। क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हमारे भाग्य में होती हैं या हमारे खान पान का ही प्रभाव है? मैं ये कहूंगा कि मेरे 17 वर्षों के अनुभव के आधार पर दोनों ही चीजों का प्रभाव है। हमारा खान पान तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता ही है, लेकिन भाग्य भी स्वास्थ्य प्रदान करता है। हमारे भाग्य में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां तय होती हैं कि हमारे भाग्य में स्वास्थ्य में किस किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नीलू है। हाँ नीलू जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1987। 21 जून 1987। हाँ, 1:15 दोपहर का। जी, 1:15। अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। जी जी। गुरुजी, लड़ाई झगड़ा रहता है आपस में, पति से बनती नहीं है, ना पति बात मानता है जी। देखिए नीलू जी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष हमने तैयार कर दी है। आपको बता दें कि आपकी कुंडली का प्रभाव क्या है, आपकी कुंडली की संरचना क्या है। 6 अंक से आपकी कुंडली शुरू होती है नीलू जी, अर्थात कन्या लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और केतु लगन में है। तृतीय भाव में शनि, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में गुरु चंद्र, नवम भाव में शुक्र, दशम भाव में सूर्य, मंगल और बुध। ये आपकी पूरी कुंडली की स्थिति है। और इस समय आपके ऊपर जो दशा चल रही है, दशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा की महादशा में भी इस समय शनि का अंतर्दशा का प्रभाव चल रहा है। अब केतु आपकी कुंडली के लगन में बैठे हैं और राहु जो है सप्तम भाव में और अष्टम में गुरु और चंद्रमा है। अब यही स्थिति प्रभावशाली कहाँ है? वैवाहिक जीवन पर। आपने कहा कि आपकी पति पत्नी की बनती नहीं, उसका प्रमुख कारण यह है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि के राहु विराजमान है और अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा। अब ये जो स्थिति है वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण है। ज्यादातर अगर ये राहु अगर आपकी कुंडली में मीन राशि का ना होता, मेष, वृष या मिथुन किसी और राशि में ही होता, तो ज्यादातर राहु सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद करा देते हैं। जिन लोगों की भी कुंडली में सप्तम भाव में राहु होता है, उनमें भी अगर उनकी अंश की स्थिति पूर्णतः प्रबल हो तो उसमें भी ये देखा गया कि विवाद 2 हो जाते हैं। तो आपके ऐसा नहीं है कि विवाद 2 होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव बनता रहेगा, उसे खत्म किया जा सकता है। उसके लिए आप समाधान नोट कर लें। पहला समाधान की नित्य प्रति सायंकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, पहला कार्य। और द्वितीय कार्य आपके लिए कि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। तीसरा कार्य आपकी कुंडली में मंगल जो है बुध और सूर्य के साथ दशम भाव में विराजमान है। मंगल जो है कुटुंब का स्वामी होता है, तो मंगल सूर्य के साथ आने से, जबकि सूर्य और मंगल बुध इनका जो तीनों का जो जोड़ है ये भी शुभ नहीं कहा जा सकता कर्म स्थान में। इसके कारण भी कुछ स्थितियां प्रभाव आपके तनावपूर्ण रहते हैं। उसके लिए भी आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक विशेष आपको रत्न डालना चाहिए जिसे कहा जाता है जरकन या ओपल। दोनों में से कोई भी एक रत्न आप 7.25 रत्ती का सीधे आपकी रिंग फिंगर में धारण कर लें। आपके जीवन से वैवाहिक जीवन संबंधी तनाव समाप्त होते चले जाएंगे। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत सारे लोगों की बेहद खराब होती हैं। मैंने इसी कार्यक्रम को पहले भी किया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन जो चीजें उनमें रह गई मैं चाहता हूं वो इस कार्यक्रम में मैं पूरी करूं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य जो है हमारे पुनर्जन्म के कर्मानुसार हमें प्राप्त होता है।
हमारी कुंडली तय करती है कि हमारा स्वास्थ्य जीवन कैसा होगा। तो कुंडली में कौन सा भाव तय करेगा? ये सबसे पहला तो लगन। लगन ये तय करेगा कि आपका तन अर्थात आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लगन में क्या है, राशि क्या है और ग्रह क्या है, ये स्थितियां तय करेंगी। फिर लगन पर दृष्टि किसकी है, फिर ये चीज तय करेगी। जिसकी दृष्टि है वो ग्रह कितने अंशों पर विराजमान है, ये बात तय करेगी। और उसके बाद कारकांश, कुंडली का कारकांश भी ये तय करेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जीवन में जो बहुत बड़े रोग हैं, आज उनके बारे में मैं आपको जिक्र कर दूं। जैसा कि मैंने देखा कि हृदय घात संबंधी स्थितियां आजकल बहुत जोरों पर है, अर्थात हार्ट अटैक, हृदय से संबंधित रोग बहुत जोरों पर है। क्यों है? हृदय को संचालित कौन सा ग्रह करता है? सूर्य। सूर्य द्वारा हमारी आत्मा और हृदय संचालित होते हैं, ठीक है। और सूर्य की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो हृदय संबंधी रोगों से आप बचे रहेंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो बहुत सारे रोग आपको घेर सकते हैं। उसके लिए आज मैं आपको समाधान बताऊंगा। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं दक्ष बात कर रहा हूँ। हाँ दक्ष जी बोलिए। तो गुरुजी मेरी ना 6/7/1991 की जन्म तारीख है। 6/7 यानी कि 6 जुलाई 1991 1991 जी। और 1:22 दोपहर में। 1:22 दोपहर दिल्ली का जन्म है आपका? हाँ। हाँ दक्ष जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो गुरुजी मेरी ना आंखों की जो है परेशानी हो रही है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और मैं जब भी चेकअप करा रहा हूँ तो उसमें कोई रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, और इसकी वजह से मेरी शादी में भी बहुत दिक्कतें हो रही है। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी कुंडली की जो शुरुआत है वो तुला लगन से होती है, अर्थात 7 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, पहली बात। द्वितीय स्थिति, आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में विराजमान है, शनि चतुर्थ भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, केतु और सूर्य ये नवम भाव में, बुध गुरु दशम भाव में, और शुक्र मंगल आपकी कुंडली के 11वें भाव में सिंह राशि के विराजमान है। अब आपने कहा कि आंखों की रोशनी आपकी प्रभावित हो रही है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक ऐसा क्यों कहा मैंने? वो इसलिए कि आपकी कुंडली के लगन में ही तुला राशि विराजमान है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव में मंगल के साथ मात्र 3 अंशों पर विराजमान है, ठीक है। तो लगन के स्वामी अगर कमजोर होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी। लेकिन आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति कौन प्रदान करता है? आंखों की रोशनी सूर्य और चंद्रमा द्वारा संचालित होती है। दाईं आंख सूर्य द्वारा और बाईं आंख चंद्रमा द्वारा संचालित होती है। और आपकी आंखों की स्थिति का प्रभाव इसलिए भी कमजोर हो रहा है बंधु, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य केतु के साथ विराजमान है 9वें भाव में, और चंद्र आपकी कुंडली में 7वें भाव में विराजमान है, और वो भी मात्र 5 अंशों पर। चंद्रमा 7वें भाव में होकर के लगन पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में चंद्रमा मात्र 5 अंशों पर और शुक्र लगन के स्वामी मात्र 3 अंशों पर विराजमान है। यह विशेष कारण है कि आपकी आंखों की ज्योति प्रभावित हो रही है। अब के बाद आपकी आंखों की ज्योति प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको समाधान बता रहा हूं। आप सबसे पहला कार्य तो यह करें कि नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दें। सूर्य को जल दें, उसमें सिंदूर डाल लें जल में, और प्रातः जब सूर्य लालिमा में हो उस समय सूर्य को जल दें। ओम सहधृणी सूर्याय नमः कह करके पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में धारण कर लें सोमवार सायंकाल की वेला में। और तीसरा, आपको एक मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य द्वारा संचालित होता है गले में धारण कर लेना चाहिए। बस इन कार्यों के चलते आपकी आंखों की रोशनी जितनी कमजोर हो गई वो तो हो गई, लेकिन यहीं रुक जाएगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी, और यहीं से उठनी शुरू हो जाएगी आंखों की ज्योति, ठीक है। और 5 गोमती चक्र बेटा आप अपने सिर से वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें शनिवार से मंगलवार तक, 1 हफ्ता, ठीक है जी। इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखों की ज्योति से संबंधित समस्याएं नहीं रहेंगी। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, और वही स्थिति अभी हमारे सामने भी है। एक दर्शक जुड़े जिन्होंने कहा कि मेरी आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। अब आपको बता दें कि आंखों की रोशनी सूर्य द्वारा और चंद्रमा द्वारा भी आंखों की रोशनी हमें प्राप्त होती है,
लगन भाव अगर हमारा कमजोर होगा तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत सारे। अब हम बात कर रहे थे हृदय से संबंधित स्थितियों की, कि हृदय गति को संचालित करते हैं सूर्य नारायण। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य हैं, वो कुंभ राशि के हैं या मकर राशि के हैं या तुला राशि के हैं, तो जीवन में हृदय संबंधी आघात आपको जरूर पहुंचेगा, ये तय है। इसे कैसे रोका जा सकता है, अभी चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, को लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, मैं निकिता बात कर रही हूँ। हाँ अंकिता जी बोलिए। हाँ जी गुरुजी, मुझे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना है। किनके बारे में जानना है? वैवाहिक जीवन के बारे में। शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जी जी बोलिए बेटा। गुरुजी मेरा नाम है निकिता। निकिता, हाँ जी निकिता जी बोलिए। हाँ। जन्म तारीख है 31/8/1987। 31/8/1987 1987। जी। समय? जी गुरुजी देखो, समय तो मालूम नहीं है गुरुजी। समय नहीं मालूम। निकिता जी कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी का नाम बताएं। जी मेरे पिताजी का नाम है योगेंद्र सैनी। योगेंद्र। माता जी का नाम बोलें। सीमा सैनी। सीमा। अपना जन्म स्थान बताओ बेटा। दिल्ली है। दिल्ली। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन पे जुड़े रहना। जी जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। देखो बेटा, जो चीजें मैंने अभी अपनी साधना के माध्यम से आपके परिवार की देखी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बेटा आपके पति जो हैं कहीं अपनी बुद्धि से व्यस्त हैं। कहां व्यस्त हैं? उनका बाहर किसी स्त्री के साथ किसी प्रकार का संबंध है, और वो भी मैं कहूंगा कि आपकी जो भाभी हैं अर्थात आपके भाई की जो पत्नी है उनके साथ। आपको पता है, मालूम है आपको इस बात का? गुरुजी नहीं, ऐसा तो कभी खैर सोचा नहीं, बस थोड़ा सा ऐसी दिक्कत रहती है, बोलते नहीं आपस में, जानते नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपसे पूछा कि क्या दिक्कत आ रही है। देखो बेटा, जो चीज मैं देख पा रहा हूं और बता रहा हूं, ठीक है, वो स्थिति चिंताजनक है। ये एक कारण है कि घर में आपके तनाव रहता है। बिल्कुल। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं। बेटा आपको करना क्या है? एक तो आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, बहुत अनाप शनाप बोल जाती हैं। हाँ जी। ठीक है, एक तो अपनी जुबान पर काबू रखें, पहला आपके लिए उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तीसरा उपाय है बेटा आपके लिए कि आपको एक रतन डालना है, जिसे कहा जाता है पुखराज, सीधे हाथ की पहली उंगली में 7.25 रत्ती का पुखराज धारण कर लीजिएगा। और बेटा आपको एक मंत्र जाप नियमित रूप से करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। चंद्र मंत्र का सायंकाल की वेला में जाप आपके लिए विशेष लाभकारी है। आपके पारिवारिक स्थितियों में एकदम से बदलाव शुरू हो जाएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, और वो भी हृदय को लेकर के, हृदय संबंधी स्थितियों को। जी गुरुजी देखिए, ये ना टीवी पर आचार्य जी का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम आ रहा था, तो इसलिए मैं टीवी पर देखकर बोल नहीं पा रही थी, थोड़ा सा घबरा गई थी। बट आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो। जी जी जी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में मतलब कुछ बाहर कुछ आए, तो इसलिए मैं घबरा सी गई थी, आपको बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। बट आप जो मैंने बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। बेटा देखो, हम उस बात पर दोबारा ध्यान ही नहीं देते हैं। जिस बात को हमने बोल दिया वो तय है, पत्थर की लकीर है। बेटा मैं समझ रहा हूं कि आप उस बात को हाँ करें या ना करें, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। बात तो यह कि जो आपकी समस्या थी उसका समाधान कर दिया हमने, और वो समाधान हो गया समझो। अगर आपको हमने जो उपाय बताए अगर वो कर लिए तो आपके पति का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, बाहर से ध्यान छूटेगा, आपके घर में शांति लौटेगी, ईश्वर कृपा करेंगे। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन अभी जो दर्शक जुड़ी हुई थी उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसा था गुरुजी। दर्शकों मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जिसे जो कह दिया और साधना के बल पर कह दिया वो तय है। वो बच्ची बोली मैं घबरा गई थी, हम इस बात को समझते हैं।
मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप ये जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है आप इसे देख रहे हैं, लगातार कॉल जारी रखिएगा। लेकिन आप अगर कॉल नहीं लगता है तो धैर्य ना खोएं, आपसे बात अवश्य होगी, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों की, तो स्वास्थ्य में हृदय की स्थिति को बदला कैसे जा सकता है, उसमें सबसे पहली चीज आप सबको जो हर व्यक्ति कर सकता है वो यह है कि आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देना है और उसकी एक विधि है, अपनी राइट पांव, दायां पांव आगे बढ़ा करके और फिर आप सिर से ऊपर हाथ करके जल के लोटे को सूर्य के आगे डालें और उस धार में से, जल की धार में से सूर्य की किरणों को देखने का प्रयास करें और मंत्र बोलते रहें, ओम सहद्रिणी सूर्याय नमः। बस यह एक विधि आपको हृदय संबंधी समस्त रोगों से बचा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष प्रयास और भी करना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य के साथ 7 अंक लिखा है, अर्थात तुला राशि में सूर्य है, उन्हें नियमित रूप से प्रातःकाल की वेला में सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, ठीक है। और एक विशेष समाधान और भी बताएंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, हरिओम। हरिओम। गुरुजी चरण स्पर्श। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मेरा नाम जनक है गुरुजी। हाँ जनक जी बोलिए। जनक भाई पटेल भाई है नाम मेरा पूरा गुरुजी। जी जी जी। और गुरुजी बहुत परेशान हो गया हूँ गुरुजी, और काफी समय से आपका कार्यक्रम जो मैं देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि काफी लोग कार्यक्रम देखते हैं आपका जी। पर गुरुजी मैं बहुत हताश हो गया हूँ। मैं कई समय से कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी शादी नहीं हो पा रही गुरुजी। जनक जी आपकी कुछ दिखवाया और कई लोगों को दिखाया, कुछ लोग मांगलिक बता देते हैं तो कुछ लोग कुछ बताते हैं, सारे उपाय कर चुका गुरुजी, फिर भी कुछ समाधान कहीं से नहीं मिल रहा गुरुजी। जनक जी हो गया हूँ। आप अपनी जन्म तिथि बताएं पहले तो। गुरुजी मेरी जन्म तिथि जो है 8 अगस्त 1979 है गुरुजी। 7 अगस्त 8 गुरुजी 8 अगस्त 1979। समय बताएं। समय गुरुजी सुबह का 10:25 का है। गुजरात का जिला बताएं। गुजरात का नवसारी जी। देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और मैं आपको बता दूं कि आपका विवाह होगा और अब शीघ्र अतिशीघ्र होगा, क्योंकि आप हमारी शरण में आ गए हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं कि आपकी कुंडली किस प्रकार है। कन्या लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है बेटा, अर्थात 6 अंक से कुंडली की शुरुआत होती है। आपकी कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा, आप सुंदर भी हैं, रंग आपका गोरा है, लेकिन विवाह में फिर भी दिक्कत आ रही है। केतु 6ठे भाव में बैठा है, मंगल 10वें भाव में, और सूर्य बुध शुक्र गुरु सब 11वें भाव में, और शनि राहु के साथ 12वें भाव में सिंह राशि के विराजमान है। विवाह में देरी का प्रमुख कारण बेटा पता है क्या है, जानते हैं कि आपकी कुंडली में 7वें भाव में मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी गुरु जो हैं वो बैठे हैं सूर्य के साथ, शुक्र के साथ 11वें भाव में। यहां आकर के स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। और ऊपर से जब विवाह का समय चल रहा था तो आपके ऊपर गुरु ग्रह की महादशा आरंभ हो गई। गुरु ग्रह की महादशा भी लंबे अरसे से चल रही है और अभी चल ही रही है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है बेटा कि नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप आरंभ कर दें प्रातःकाल की वेला में, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पहला कार्य। दूसरा कार्य, हर गुरुवार 7 हल्दी की साबुत गांठें अपने सिर से वार दें और बहते जल में प्रवाहित कर दें गुरुवार सायकाल की वेला में, ठीक है। और तीसरा कार्य बेटा, आपको तीसरा कार्य क्या करना है, एक रतन धारण करना है। और आप मांगलिक नहीं हैं, जिसने भी ये कहा कि आप मांगलिक हैं, मैं आपकी कुंडली इस डेट ऑफ बर्थ पे आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो आपको मांगलिक साबित कर दे। कहने में और साबित करने में फर्क है बेटा। हमने जो कह दिया वो तय है। जो शास्त्रोक्त विधि है मांगलिक होने की, उसके अनुसार आपकी कुंडली में मंगल ना 1म भाव में, न 4th भाव में, न 7म में, न 8म में, न 12 भाव में, न ही चंद्र कुंडली में ऐसे किसी स्थान पर है, तो आप मांगलिक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जिसने भी कहा भ्रम पैदा किया। आपको एक रतन डालना बेटा, ओपल, शुक्र के लिए ओपल धारण करें 7.25 रत्ती का, सीधे आपकी रिंग फिंगर में चांदी में, शुक्रवार के दिन, ठीक है। 2 मुखी रुद्राक्ष डालना है, गुरु मंत्र का जाप करना है, ओपल धारण करना है, हर गुरुवार 7 हल्दी की साबुत गांठें जल में प्रवाहित करनी है। बस इन कार्यों को कर दीजिएगा बेटा, आपका विवाह आने वाले 7 महीने पश्चात अवश्य हो जाएगा। हरिओम तत्सत।
हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, और स्वास्थ्य में भी हृदय को लेकर के। जिन लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है और उन्हें अपने जीवन में शरीर के लेफ्ट साइड में उल्टी हिस्से में अगर कहीं भी छाती में हल्का हल्का दर्द होता है या तेज दर्द होता है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। आपको कुंडली का अगर ज्ञान नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो कोई बात नहीं, सूर्य मंत्र का जाप आरंभ कर दे और विशेष लाभकारी स्थिति रहेगी कि आलती पालती मार करके ये अंगूठा और ये उंगली इन्हें दबा दें और दबा करके ऐसे बैठें और ओम हारम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। आपके हृदय संबंधी रोगों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी, मैं पुनीत बात कर रहा हूँ। हाँ पुनीत जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरा पिछले कुछ सालों से बिजनेस बहुत डाउन है, काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया है और आर्थिक स्थिति भी जिसकी वजह से खराब हो रही है मेरी। पुनीत जी आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। 21 सितंबर 1971। 21 सितंबर 1971। जी। रात को 11:38 का जन्म है दिल्ली का। रात को 11:38 का जन्म है दिल्ली का। जी जी गुरुजी। देखो बेटा पुनीत, आपने कहा कि बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। 3 लगन की अर्थात आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। मिथुन लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। आपकी कुंडली में कर्म स्थान पर 10वें भाव में मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं और शनि ग्रह की महादशा इस समय आपके ऊपर चल रही है और शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। अब स्थिति क्या है कि व्यवसाय के लिए 2 चीजें होती हैं कि आपकी कुंडली का कर्म स्थान अच्छा हो और आपकी कुंडली का आय भाव अच्छा हो। कर्म स्थान में मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु 6ठे भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हैं, वो स्थिति ठीक नहीं है। और एकादश भाव में आय भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं और वो 8वें भाव में राहु के साथ बैठे हैं अंगारक योग बना करके। और शनि ग्रह की महादशा चल रही है, जो कि व्यय भाव में शनि विराजमान है आपकी कुंडली के। तो आप ठीक कह रहे हैं बेटा। आपको करना क्या है? नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको कच्चा कोयला दोनों हाथों में लेकर के जल में प्रवाहित करना है शनिवार सायंकाल की वेला में। आपको 1 लघु नारियल और 2 गोमती चक्र शुक्रवार प्रातः काल की वेला में गंगा जल से धोकर के धन स्थान पर अपने दुकान पर रखें। जो आपका गल्ला या धन स्थान है वहां 2 गोमती चक्र और 1 लघु नारियल स्थापित कर दें, वहां रख दें। जी गुरुजी। ठीक है। और आपको शनि मंत्र का जाप करते हुए एक रत्न डालना है बेटा। रत्न है पुखराज। जी। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में 7.25 रत्ती का धारण कर लें गुरुवार प्रातःकाल की वेला में। स्वर्ण में धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। जी गुरुजी। और 1 रुद्राक्ष बेटा आपको 7 मुखी धारण करना। जी गुरुजी। सोमवार प्रातःकाल की वेला में गंगा जल से धोकर के 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में जो व्यवसाय संबंधी लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहे हैं, तुरंत प्रभाव से रुकेंगे और आप उसी दिन से उन्नति शुरू कर देंगे जिस दिन से मंत्र जाप शुरू कर देंगे। हरिओम तत्सत। जाओ, आपका कल्याण हो। हम बात कर रहे थे कि सूर्य से संबंधित स्थितियों को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम मोहिनी है। हाँ मोहिनी जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटे का योग नहीं बन पा रहा। घर वाले बहुत परेशान करते हैं। जी जी जी, आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। जी गुरुजी, मेरे को जन्म तारीख नहीं पता, अपनी कुंडली का पूरा विवरण नहीं पता है मेरे को। जी। जी। आप मेरी माता पिता का नाम बता देती हूँ। जी। मम्मी का नाम सुनीता है। हाँ, माता जी का नाम सुनीता है। पिताजी का नाम बताएं। पिताजी का नाम रामपाल। नागपाल। रामपाल। रामपाल जी, रामपाल। जी। जी। और जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपने ठीक कहा कि आपके यहाँ संतान में पुत्र प्राप्ति के योग में बाधा है।
और वो आपके भाग्य में है बेटा बाधा। मैं ये कहूंगा बेटा कि आप अपने पति और आप स्वयं दोनों को नियमित रूप से किसी गाय की सेवा करते रहना चाहिए, पहला कार्य। दूसरा कार्य बेटा, आपको एक रतन डालना चाहिए, पुखराज। सीधे हाथ की पहली उंगली में पुखराज डाल लें और एक संतान गोपाल स्तोत्र का नियमित रूप से प्रातःकाल की वेला में आप पाठ शुरू कर दें और अपने पति को बोलें कि 2 मुखी रुद्राक्ष डाल दें। आपके पति जो शराब का सेवन अत्यधिक करते हैं, जी गुरुजी, बिल्कुल सही ठीक है, उन्हें बोलें कि शराब के सेवन का त्याग कर दें अगर संतान में पुत्र चाहिए तो। ठीक है गुरुजी। ठीक है, शराब का त्याग कर दें, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और गाय की सेवा करें। आने वाले 2 वर्षों में आपको संतान में पुत्र प्राप्ति हो सकती है जी। अगर आपने इन उपायों को विधिवत कर दिया। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें। उसके लिए कुछ ना कुछ नियमित रूप से उपाय बताते रहते हैं। हृदय रोगियों के लिए एक विशेष बात बता देता हूं, लाल हकीक, चाहे आप सबको अपनी कुंडली का ज्ञान है या नहीं, लाल हकीक आप अपने घर में जो पूर्व का कॉर्नर है वहां 2 से 5 लाल हकीक रखें। रात्रि तांबे के लोटे में जल भर कर करके रखें और प्रातःकाल उसे जल का सेवन करें। आपके घर में किसी को भी हृदय से संबंधित कोई भी आघात पहुंच रहा है, वो वहीं विराम लेगा। आपके स्वास्थ्य में लाभ शुरू हो जाएगा। घर के पूर्व में कहीं भी लाल रंग के अगर 2 से 5 हकीक रखे हैं तो जो हृदय रोगी अगर घर में कोई होने वाला या है, उनमें राहत शुरू हो जाए। ठीक है, एक विशेष बात, कुंडली में चंद्रमा भी आंखों से संबंधित और कफ से संबंधित रोग दे सकता है। उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि नित्य सायंकाल की वेला में चंद्रमा को प्रणाम अवश्य किया करें। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं दक्ष बात कर रहा हूँ। हाँ दक्षी बोलिए। तो गुरुजी मेरी ना 6/7 सन 1991 की जन्म तारीख है। 6/7 यानी कि 6 जुलाई 1991 1991 जी। और 1:22 दोपहर में। 1:22 दोपहर, दिल्ली का जन्म है आपका? हाँ। हाँ दक्षी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो गुरुजी मेरी ना आंखों की जो है परेशानी हो रही है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है और मैं जब भी चेकअप करा रहा हूँ तो उसमें कोई रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और इसकी वजह से मेरी शादी में भी बहुत दिक्कतें हो रही है। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी कुंडली की जो शुरुआत है वो तुला लगन से होती है, अर्थात 7 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, पहली बात। द्वितीय स्थिति, आपकी कुंडली में राहु 3य भाव में विराजमान है, शनि 4th भाव में, चंद्रमा 7th भाव में, केतु और सूर्य ये 9वें भाव में, बुध गुरु 10वें भाव में और शुक्र मंगल आपकी कुंडली के 11वें भाव में सिंह राशि के विराजमान है। अब आपने कहा कि आंखों की रोशनी आपकी प्रभावित हो रही है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक ऐसा क्यों कहा मैंने? वो इसलिए कि आपकी कुंडली के लगन में ही तुला राशि विराजमान है और तुला राशि के स्वामी शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव में मंगल के साथ मात्र 3 अंशों पर विराजमान है। ठीक है, तो लगन के स्वामी अगर कमजोर होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी। लेकिन आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति कौन प्रदान करता है? आंखों की रोशनी सूर्य और चंद्रमा द्वारा संचालित होती है। दाईं आंख सूर्य द्वारा और बाईं आंख चंद्रमा द्वारा संचालित होती है। और आपकी आंखों की स्थिति का प्रभाव इसलिए भी कमजोर हो रहा है बंधु, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य केतु के साथ विराजमान है 9वें भाव में और चंद्र आपकी कुंडली में 7वें भाव में विराजमान है और वो भी मात्र 5 अंशों पर। चंद्रमा 7वें भाव में होकर के लगन पर दृष्टिपात कर रहे हैं। आज मेरी सेवाएं इतनी ही। राम नाम सुमिरन के साथ कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। हरे राम हरे राम